देखो, तुम लोग का अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है, उसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये एक नया चैप्टर है, एक न्यू चैप्टर है। इसको ठीक से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तुम लोगों का। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ठीक से करो। देखो, तो ये तुम्हारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है कि कोई भी एक नया पार्टनर वो तुम्हारा बिजनेस में आएगा। जैसे व्हेन ए न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड इन ए बिजनेस इट इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे मान लो कि ए और बी दो आदमी था, पहले वो बिजनेस करते थे। अब क्या हुआ कि सी जो है एक नया पार्टनर ये बिजनेस में भर्ती हो गया, मतलब वो भी एक पार्टनर बन गया। तो सी को हम क्या बोलेंगे, न्यू पार्टनर, और ए और बी को क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर। तो जब भी कोई बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, तो तुमको ये सब करने होंगे, 3 टॉपिक करने हैं। जैसे पहला टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम लोग का जो मेन जो क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में वो ये करना है, 3rd नंबर पॉइंट, माना रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन करने के पहले हमको ये दोनों टॉपिक सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम जो है वो इस टॉपिक में आएगा। तो हम लोग आज क्या सीखेंगे, ये कैसे निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो, सपोज कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करते हैं 3:2 रेशियो में। अब मान लो कि सी इज़ एडमिटेड, सी एक नया पार्टनर एडमिट हो गया। तो जो लाभ, जो प्रॉफिट पहले 2 आदमी में बढ़ता था, जैसे 3:2 में, अब 3 में बटेगा, A:B:C में। तो फिर इसका रेशियो क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो, या कह सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक ही मतलब है। तो ये कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। और दूसरी बात, एक निकालते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है वो भी सीखेंगे। देखो, इसको था ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऐसे लिखते हैं, S/R। सेक्रीफाइसिंग का मतलब ये होता है कि जो लाभ पहले ए और बी में बढ़ता था, जैसे ही सी आएगा एज ए न्यू पार्टनर, तो ए जो है वो अपने हिस्से का कुछ लाभ सी को देगा और बी भी अपने हिस्से का कुछ जो पोर्शन है वो सी को देगा। तो जितना ए और बी अपने हिस्से का लाभ सी को देंगे उसी को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो सपोज कि ए और बी और बिजनेस करते थे, सपोज कि 20,000 रुपया का लाभ हुआ पहले। तो ए को मान लो मिला 12,000 रुपया और बी को मिला 8,000 रुपया, ठीक है, ये पहले था। अब सी भी आ गया, तो ये A, B, C 3 पार्टनर हो गया। अब सपोज 20,000 रुपया का लाभ हुआ, तो ये तो तीनों में बटेगा। तो सपोज ए को मान लो मिला 8,000 रुपया, बी को मान लो मिला सपोज 5,000 रुपया और सी को मिला 7,000 रुपया। तीनों को ऐड करो, देखो 20,000 रुपया आ जाएगा। तो अब बताओ, ए को पहले कितना मिलता था, 12,000, तो उसको अभी कितना मिल रहा है, 8,000। तो कितना कम मिला, 4,000। तो वही 4,000 रुपया क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। अगर तुम बी का आ जाओ तो 8,000 पहले बी को मिलता था, अभी कितना मिला, 5,000। तो कितना घट गया, 3,000। तो मैंने ये बी का सेक्रीफाइस हुआ। तो ए कितना सेक्रीफाइस किया, 4,000। बी कितना सेक्रीफाइस किया, 3,000। यही दोनों ऐड करोगे देखो तो 7,000 रुपया आ जाएगा। तो 4,000 और 3,000, 7,000 रुपया आ गया। तो जो भी ए और बी सेक्रीफाइस करता है वही तुम्हारा सी को मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हम सीखे पैसा में। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको रेशियो में कैसे निकाला जाता है। वही देखो, ये एक टॉपिक है, जैसे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 3:2। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर। फाइंड न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो कैसे करोगे सम्स को। सम्स में क्या लिखा हुआ है कि A:B, वो तुमको दिया हुआ है 3:2। सी का शेयर कितना है, मैंने सी शेयर वो तुमको दिया है 1/4। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका माने हुआ कि आगे जो भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का 1/4 पार्ट जो है वो सी ले लेगा। तो बचा कितना, तो तुम लोग ऐसे बनाओगे सम्स को। यहाँ पे लिखोगे रिमेनिंग रेशियो, माने एज ए होल तो 1 होता है, 1 में से 1/4 कौन ले लेगा, सी ले लेगा। तो कितना बचा, इसका एलसीएम कितना होगा, 4, 4 1 जा 4 माइनस ये कितना होगा 1, तो हम लोग का हो जाएगा 3/4। जैसे एलसीएम निकालते थे तो ये 3/4 जो पोर्शन आया ये रिमेनिंग हुआ, तो इसी में से ए और बी को मिलेगा। तो देखो इसको इस तरह निकालोगे, ये स्टेप पर ख्याल रखो। न्यू रेशियो,
निकालने के लिए पहले ए में आएंगे। तो ए का कितना, जैसे कितना बचा था 3/4, तो 3/4 का कितना हिस्सा ए का है, देखो ए का हिस्सा कितना था 3:2, मतलब 3 और 2 जोड़ दोगे 5 हुआ, तो 3/5 ए का हुआ और 2/5 बी का हुआ, यानी जो भी बचा 3/4, तो इसका 3/5 किसका हुआ, ए का हुआ, तो हम लोग का हो जाएगा 9/20। बी का आ जाओ वही 3/4 का 2/5, ये रहा बी का 2/5, इसको ऐड कर दोगे तो हम लोग का हो जाएगा 6/20। और जब सी में आओगे तो सी का कितना हिस्सा था 1/4, तो यहाँ पे 1/4 ही लिखोगे। यहाँ पे देखो अब कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे 20 है, मैंने पहले सी का 1/4 लिख दिए। अब देखो मैं कैसे बैठाओगे नंबर, जैसे यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ भी 20 है, तो तुमको यहाँ पे 20 आना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे ही कॉमन कर लिया जाता है, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 होगा नीचे में। अब यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 में किससे करोगे मल्टीप्लाई कि 20 आ जाएगा, वो करेंगे 5, 4 5 से 20, तो जो 5 यहाँ बैठाओगे वही 5 यहाँ बैठा दोगे, तो 5 इंटू कितना होता है 5। अब A/B/C कितना होगा, देखो यहाँ पे 20 20 20 तो कॉमन हो गया, ऊपर क्या है 9 6 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 9:6:5। तो यही हम लोग का हुआ न्यू रेशियो, माने आगे जाके ABC इस रेशियो में वो लोग लाभ हानि को डिवाइड करेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये ख्याल रखो ये फॉर्मूला। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए करेगा और बी करेगा, सी तो करेगा नहीं, सी को तो मिलता है, इसलिए ए का निकालेंगे और बी का निकालेंगे। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, देखो ए का ओल्ड रेशियो हुआ 3/5, यहाँ पर लिखो 3/5 माइनस, फिर ए का न्यू रेशियो क्या है, देखो ये रहा न्यू रेशियो, तो ए का कितना है 9, तो तीनों का ऐड करो, देखो 9 और 6 कितना होता है 15, 15 5 क्या होता है 20, यानी ये हो जाएगा 9/20। उसी तरह बी का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, ये रहा बी का 2/5, और बी का न्यू रेशियो क्या है, बी का 6 हुआ, तो 6 बाई दोनों को ऐड करो 20, तो ये हो जाएगा 6/20। अब इसका एलसीएम कितना होगा 20, फिर इसको डिवाइड करते हैं, 4 हुआ, 20 डिवाइड बाई 5 4, 4 3 ज़ा 12, फिर 20 डिवाइड बाई 21, 1 इंटू 9 9, तो हम लोग का हो जाएगा 3/20। फिर ये हुआ 20, इसका एलसीएम, इसको डिवाइड करो तो 4 हुआ, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, फिर डिवाइड करो तो 1 हुआ, ये हो गया 6, तो ये हो गया 2/20। तो A/B का कितना हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखो यहाँ पे 20 20 तो कॉमन है, हटा दो, तो कितना हुआ 3:2, तो ये हो गया 3:2। यहाँ पर देखो इस केस में क्या होता है कि जो ओल्ड रेशियो होता है कि नहीं, तो ये सब केस में वही चला आता है तुम्हारा न्यू रेशियो, बट तुमको एग्जाम में ऐसे वर्किंग्स करके दिखाने पड़ेंगे पूरा। तो यही तुम्हारा सिस्टम हुआ, इसको ध्यान से पढ़ोगे कैसा निकाला जाता है वर्किंग्स। मैं 1-2 क्वेश्चन भेज दूंगा, तुम लोग इसको अपने कॉपी में बना के हमको सेंड करोगे, फिर हम चेक करके बोल देंगे किसका किसका सही है, फिर आगे बढ़ेंगे।